नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि आपका वन लाइनर है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 अब जो भी आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, तो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 1 आ गया। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज भारत का संवैधानिक विकास का वन लाइनर पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का जो भी आपका यहाँ पर दिया गया वन लाइनर इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी 1774 में। ठीक है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को, तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई, तो भारतीय बात परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा, तीस अधिनियम बाई कैमरल बनाया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को, तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो यहाँ पर आपका भारत का संवैधानिक विकास लिखा हुआ। ठीक है, तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुआ था और ये आपका ब्रिटिश क्राउन के बाद से आपका किया गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आपका जो भी आपका भारत का संवैधानिक विकास का उसको पढ़ते हैं, तो आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले था रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका 1773 में आया। पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1800 आपका चार्टर एक्ट 1793 में, फिर आपका चार्टर एक्ट आया 1813 में, उसका आपका फिर से 20 साल के बाद 1833 में चार्टर एक्ट, उसका फिर से 20 साल के बाद आपका आया चार्टर एक्ट 1853 का। ठीक है, तो ये आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो लाया गया था। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास का जो भी प्रारूप। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, तो आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी था, तो पहला आपका है भारत शासन अधिनियम 1858, सेकंड आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा आपका था भारत परिषद अधिनियम 1892, चौथा आपका था भारत परिषद अधिनियम 1909, पांचवा आपका था भारत शासन अधिनियम 1919 और छठा आपका था भारत शासन अधिनियम 1935 और सातवां आपका था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आपका लाया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो भी एक्ट वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले आपका था भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, फिर इसका भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ये सबका केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1905 के तहत लागू की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संसदीय शासन का प्रावधान था, तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। तब अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान आपका किस अधिनियम में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान, तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, तो फिफ्थ मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार, तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया था, तो विभिन्न प्रांतों के संविधान सभा के द्वारा। ये आपका अंतरिम सरकार, तो वर्ष 1946 में आपका जो अंतरिम सरकार को पढ़ते हैं, तो आपका जो सदस्य आधारित विभाग है। ठीक है, तो अंतरिम सरकार जो आपका अंतरिम सरकार बना था 1946 में, उसमें आपके जो भी आपके बने थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को जो आपका राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग सौंपा गया था अंतरिम सरकार में, तो जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा
विदेशी मामले का जो है विभाग सौंपा गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण का विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि का विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का विभाग दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम का, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा का, और लियाकत अली खान को वित्त का, और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला का दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका अंतरिम सरकार के जो मंत्री थे। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना एवं प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जॉन मथाई, श्रम आपका जगजीवन राम, रक्षा आपका सरदार बलदेव सिंह, वित्त आपका लियाकत अली खान, शिक्षा एवं कला आपका सी राजगोपालाचारी को मिला था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में जो आपका साइमन कमीशन का जो है गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो आपका ड्राफ्ट है वो सर BN राव के द्वारा तैयार किया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत कब किया? तो संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत आपका 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य, तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में, तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। ठीक है, भारतीय संविधान देख सबका भारतीय संविधान सभा में के, तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। ठीक है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, यह आपका दिया संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को उसे पुनः एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, छब्बीस जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष, तो आपके प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष कौन कौन है? तो संघ समिति के, तो संघ शक्ति समिति का आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के तो आपके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं
अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। करे